नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट एजुकेशन पर। और आज मैं लाया हूँ आपके लिए 10 मई की करंट अफेयर्स। तो चलिए दोस्त, देखते हैं हमें इसमें कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और क्या क्या बन सकते हैं उनके ऊपर अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी ट्रिक्स। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, कर लीजिए बेल आइकन पर क्लिक, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल बड़े आराम से मिल सके। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच मिशन हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च टू ब्रिंग इन इंडियंस फ्रॉम एब्रोड। भारत सरकार ने विदेश से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन की शुरुआत करी है? देखिए, इसका आंसर है वंदे भारत। देखो हम इसको कैसे समझेंगे। वंदे भारत क्या है? हमारी एक ट्रेन का नाम है ना। और हम सफ़र भी क्या है? एक ट्रेन का नाम है। लेकिन अब लाएंगे हम किस में? क्योंकि हमें लाना है भारतीयों को, इसलिए हम लाएंगे वंदे भारत में, ना कि हम सफ़र में। तो आंसर क्या हुआ? वंदे भारत, जिसमें हम लाएंगे भारतीयों को जो कि विदेश में फंसे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हु हैज़ डेवलप्ड अ वॉशेबल एंड रीयूजेबल मास्क। धोने योग्य और पुनः प्रयोजक मुखौटा किसने विकसित किया है? देखिए, इसका आंसर है आईआईटी दिल्ली। देखो हम इसको कैसे समझेंगे, क्या है ये? धोने योग्य है ना, और जो कि आईआईटी दिल्ली ने करा है। यानी कि धोने को हम कैसे लिखेंगे? धोने को ऐसे लिखेंगे डी से, और दिल्ली को भी कैसे लिखेंगे, है ना, ऐसे लिखेंगे डी से। तो धोने से डी से धोना और डी से दिल्ली। तो आंसर हुआ जो धोने वाले मुखौटे हैं वो आईआईटी दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, which state government has raised the retirement age to 59 ईयर ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 59 साल कर दी? देखिए, इसका आंसर है तमिलनाडु। देखो हम इसको कैसे समझेंगे, है ना। देखो 59, 9 को कैसे लिखोगे? अगर मैं हिंदी में लिखूँ 9 ऐसे लिखोगे, है ना। और नाडु, इसका लास्ट में क्या है? नाडु। नाडु को समझो, नाडु को भी ऐसे लिखेंगे। तो 9 से हो गया नाडु। तो 59 साल जिसने करी है वो है तमिलनाडु, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, where has the 2 days webinar on education and लीडरशिप ड्यूरिंग अ क्राइसिस रिसेंटली स्टार्टेड। शिक्षा और नेतृत्व एक संकट के दौरान हाल ही में 2 दिवसीय वेबिनार किसने शुरू किया है? देखिए, इसका आंसर है जम्मू। देखो जम्मू में क्यों? जम्मू में क्या होता है? जो इधर से पाकिस्तान है, हम ये पाकिस्तान क्या करता है? हमारे इंडिया पे फालतू की फायरिंग करता रहता है ना। और वहाँ पे हम जम्मू में करना क्या है? तो इसका मतलब वहाँ पे क्या है? बहुत ज़्यादा संकट है, क्राइसिस है ना। क्योंकि पाकिस्तान फालतू में हमारे लोगों को परेशान करता है, उधर से फायरिंग करता है। तो और वहाँ पे करना क्या है? संकट में हमें क्या करनी है? पढ़ना भी है और वहाँ पे नेतृत्व भी करना है। और जबकि वहाँ पे क्या है? बहुत ज़्यादा संकट है। तो इसलिए आंसर क्या हुआ? जम्मू, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूएनईपी। भारत की सद्भावना राजदूत के रूप में यूएनईपी में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, इसका आंसर है दिया मिर्जा। देखो हम इसको कैसे समझेंगे फ्रेंड्स, की ज़्यादा कोई ट्रिक नहीं है, बस याद रखना कि दिया मिर्जा को यूएनईपी में अब 2022 तक राजदूत बना दिया है। इन्होंने कहा कि अब आप हमारे यूएनईपी के 2022 तक राजदूत रहेंगी। और यूएनईपी क्या है? संयुक्त राष्ट्र इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ELSA कॉर्पोरेशन। किसे ELSA कॉर्पोरेशन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? देखिए, इसका आंसर है अजिंक्य रहाणे। देखो इसकी भी ज़्यादा कोई ट्रिक नहीं है। ELSA कॉर्पोरेशन बस समझना है, अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे कौन है? अपने बैट्समैन है ना, जो कि इंडिया के लिए खेलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच कंट्री हैड रिसेंटली अनाउंस टू चेंज इट्स करेंसी। किस देश ने हाल ही में अपनी मुद्रा को बदलने की घोषणा करी है? देखिए, इसका आंसर है ईरान, है ना। ईरान की क्या है? रियाल है ना। रियाल है इसकी करेंसी। लेकिन अब क्या कर देंगे इन्होंने कर दी है अब टोमेन, है ना। अपनी करेंसी का नाम टोमेन करी है, लेकिन अभी करी है घोषणा, अभी बदला नहीं है, तो अभी करी है घोषणा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हु हैज़ लॉन्च आयुष संजीवनी ऐप। आयुष संजीवनी ऐप किसने लॉन्च किया है? देखिए, कोविड है और आयुष संजीवनी ऐप लॉन्च किया है, तो किसने करा होगा? स्वास्थ्य मंत्री ने। स्वास्थ्य मंत्री को ना हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन। तो आंसर भी क्या हुआ? डॉक्टर हर्षवर्धन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वैन इज द वर्ल्ड थैलेसीमिया डे सेलिब्रेटेड। विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? देखो इसका आंसर है 8 मई। देखो क्या है? थैलेसीमिया, है ना। फीलिंग कैसी आ रही है? थैले जैसी आ रही है ना। और 8 की जो शेप होती है वो भी थैले जैसी होती है। देखो मैं दिखाता हूँ कैसे। ये देखो मैं आपके सामने मैंने 8 बना दिया, है ना। ये मतलब ये क्या बनाया मैंने आपके सामने? थैला बना दिया, है ना। ये है इसकी पकड़ने की डंडी, और ये इसमें हम यहाँ पे रख सकते हैं सामान। तो इसकी शेप कैसी है? 8 जैसी है। तो थैलेसीमिया दिवस 8 मई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, who has become the first Hindu person to be appointed as a pilot in Pakistan Air Force। पाकिस्तान वायुसेना में पायलट के रूप में नियुक्त होने वाले पहले हिंदू व्यक्ति कौन बने? देखिए इसका आंसर है राहुल देव। देखो पहली बात तो यह है कि नाम कैसा है? इंडियन है, राहुल है ना। और देव, और इंडिया के जो हमारे देव हैं, भगवान हैं, वो कहाँ रहते हैं? हमारे आसमान में रहते हैं ना, आसमान में रहते हैं। और वायुसेना वाले कहाँ उड़ते हैं? वो भी आसमान में उड़ते हैं, है ना। तो इनके राहुल देव ये जो कि आसमान में है, तो इसलिए इनको बना है वायुसेना का पायलट, और वो भी पाकिस्तान में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, which country has successfully developed the monoclonal neutralizing antibody that attacks or neutralize the virus in a patient body। किस देश ने मोनोक्लोनल
न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी को सफलतापूर्वक विकसित किया है जो मरीज के शरीर में वायरस को बेअसर कर देगी? देखिए इसका आंसर है इजराइल, है ना, इजराइल। इजराइल को हम ऐसे लिखते हैं, यानी कि इजराइल ने पा लिया है इसका इलाज, है ना, इलाज पा लिया है क्या ढूंढकर? मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी को ढूंढकर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। द फर्स्ट इंस्टेंट ऑफ अफ्रीकन स्वाइन फीवर हैज़ बीन रिपोर्टेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? अफ्रीकी सुअर बुखार का पहला उदाहरण भारत के किस राज्य में मिला है? देखिए इसका आंसर है असम। देखो हम इसको कैसे समझेंगे ना, क्या है? अफ्रीकन स्वाइन, है ना, अफ्रीकन स्वाइन यानी कि ए और एस, अफ्रीकन स्वाइन, है ना, और असम में भी ASSAM, यानी कि असम में भी अफ्रीकन स्वाइन आ रहा है और अफ्रीकन स्वाइन फीवर तो है ही, है ना, तो असम में भी अफ्रीकन स्वाइन छुपा हुआ है ना, तो ऐसे इनको समझना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। बाय मेकिंग एन अमेंडमेंट इन विच एक्ट द बम्बूज वाज रिमूव्ड फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ ट्री? किस अधिनियम में संशोधन करके बांस को पेड़ की श्रेणी से हटा दिया है? देखिए इसका आंसर है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। यानी कि अब क्या हुआ है, इस एक्ट के लागू करने के बाद 1927 एक्ट के संशोधन हुआ है और इसमें क्या हुआ है, बांस को पेड़ की श्रेणी से हटा देने का, बांस पेड़ नहीं होंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। विच गैस वाज रिसेंटली लीक्ड फ्रॉम LPG पॉलीमर इंडस्ट्री in Visakhapatnam in which over 10 people died and many were hospitalized? विशाखापट्टनम में LG पॉलीमर उद्योग से हाल ही में कौन सी गैस लीक हुई थी जिसमें 10 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और कई अस्पताल में भर्ती हुए थे? देखिए इसका आंसर है स्टायरीन, है ना। देखो इसको ऐसे याद रखना, इसकी ज़्यादा कोई ट्रिक नहीं है। स्टायरीन वहाँ पे लीक हुई थी विशाखापट्टनम में, जिससे 10 लोगों की मौत हो गई, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक विजयांत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल वार हीरो? कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल वार हीरो पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए इसका आंसर है नेहा द्विवेदी, है ना। देखो हम इसको ऐसे याद रखना, इसका तो कोई ट्रिक नहीं है कि द लाइफ ऑफ कारगिल वार हीरो, इसकी जो लिखी है वो लिखी है हमारी नेहा द्विवेदी जी ने, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी 10 मई की करंट अफेयर। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हाँ, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए क्योंकि कोरोना है, और अपने घर वालों का भी ख्याल रखिए और एक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में 11 मई के साथ। थैंक यू।